जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं हूं सुरेश कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में जो आपका क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 8 जो कि आपका त्रिकोणमिति का परिचय है उसको हम लोगों ने शुरू किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में उसको आगे ले जाते हुए हम लोग उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 कवर करेंगे। इससे पहले आपको 3 लेक्चर मिलेगा, बेसिकली 3 पार्ट मिलेगा। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, दूसरे पार्ट में भी इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, तीसरे पार्ट में मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 और 2 लिया हुआ है। अगर नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, देन यहाँ से देखिएगा तो अच्छा रहेगा। कम से कम तो इंट्रोडक्शन को जाके जरूर देख लिया, अगर नहीं देखे तो ठीक ना। बेसिकली 2 वीडियो बनाया है मैंने, अगर उन दोनों वीडियो को देख लोगे ना तो मेरा बात मानिए आपका अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर 9 का भी बात कर रहा हूँ, सब कवर हो जाएगा। आपका 50% का काम वही हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ वो सारी चीजें जो आपका प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 9.1 में रिक्वायरमेंट होंगी, जो जो चीजें आपको चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत सारे फॉर्मूलाज बताया हुआ है, उसको देख जरूर लीजिएगा। 2 पार्ट है, 2 वीडियो है इंट्रोडक्शन का, देन देखिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। बात मानिए, एक एक चीज इन डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया, तभी ना 2 वीडियो लिया हुआ है, इसीलिए देख लीजिएगा उसको। फिर देखिएगा त्रिकोणमिति को हल्के मत लीजिएगा, बहुत इसका एप्लीकेशन है। आगे चल के 11, 12 में अगर साइंस लीजिएगा तब इसका विकराल रूप देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। इन्वर्स वगैरह बहुत कुछ आएगा, पूरा कैलकुलस में इसका यूज मिलेगा आपको। तो वो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली 10 क्लास से शुरू हो जाता है त्रिकोणमिति का। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं रहेगा तो आगे चल के 11, 12 में आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है बाबू। इसीलिए देख लीजिएगा आगे का सोच के और एग्जाम का सोच के। और आई होप कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे, डीपीपी को जरूर बनाइएगा। डीपीपी बनाइएगा तभी आप लोग 100 आउट ऑफ 100 लाने के नजदीक पहुंच जाइएगा। और नजदीक क्या ला सकते हो आप लोग 100 आउट ऑफ 100। अब डीपीपी किया है, देखो आपको पता नहीं, मुझे पता है क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक, क्लिक कीजिएगा। कुछ देर का वीडियो होगा, 2x2 का स्पीड में देख लीजिएगा, तुरंत पार हो जाएगा, सारा माजरा समझ आ जाएगा डीपीपी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू डीपीपी, ठीक ना, जरूर बनाइएगा। तो चलिए आज की इस कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 कवर करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कौन सी समकोण है। चलो भाई लेने बोल रहा है तो ले लिया जाए, ठीक। बेसिकली हम लोग कौन सा त्रिभुज ड्रॉ करेंगे? समकोण त्रिभुज। पूरा त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय पे डिपेंड करता है और पाइथागोरस समकोण पर, इसीलिए, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज एक कोण समकोण होगा, इसी कोण को हम लोग को क्या लेना है? सी लेना है, ठीक। और बाकी को मैं को ए मान लेता हूँ, को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है भाई साहब। कौन है जिसमें ए बी 29 इकाई है, बी सी 21 इकाई है। ए बी जो है ये आपके पास 29 इकाई है। एब्रिविएशन इकाई क्या है? कुछ नहीं है, यूनिट है, ठीक। जैसे कि लंबाई को आप लोग मीटर में मेजर करते हो, ठीक ना। तो वो जो मीटर होता है, सेंटीमीटर वगैरह होता है ना जो लास्ट में लगता है, जैसे 12 मीटर, 13 मीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर, मीटर, इंच वगैरह लगता है ना, वो सब क्या होता है? यूनिट ही ना होता है। तो वही चीज है इकाई, ठीक ना। उसी तरह से बीसी जो आपके पास दिया हुआ है वो 21 इकाई दिया हुआ है, ये वाला बीसी 21 इकाई, ठीक। और आपके पास है कि कौन एबीसी थीटा है, तो निम्नलिखित का मान क्या है? कौन एबीसी, ये वाला कौन थीटा दिया है। तो आपको बाकी इन दोनों पार्ट का, इन दोनों प्रश्न का उदाहरण नंबर 3 का हल करना है। तो बेसिकली इतना चीजें आपको प्रश्न में गिवन है, ठीक। और मैंने बताया था पूरे इस त्रिकोणमिति में कोई भी प्रश्न हल करने के लिए कोई एक कोण के सापेक्ष आपको दे देगा, उसके हिसाब से आपको प्रश्न को हल करना पड़ता है। तो आपको कोण दे दिया गया है, देख सकते हो कोण भी आपको दे दिया गया है। तो कोण भी थीटा आपके पास, तो इसके हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है? मैंने बताया हुआ है कि जो थीटा है उसके सामने वाला भुजा आपके पास पी होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स है भाई साहब, इसका तो कोई चेंज ही नहीं हो सकता। इसको एच बोलते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। और बस थीटा के सामने वाला संलग्न में, या फिर यूं बोल दीजिए जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग बेस बोलते हैं या फिर आधार बोल लीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इतनी सारी चीजें आपको पता है, प्रश्न को देखकर पता चल रहा है आपको। अब बाकी इतना चीज का यूज करके अपने इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, सोचने का थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए अपने अंदर कि कैसे बनेगा प्रश्न, सोचने का ट्राई कीजिए। जैसे देखिए, आपके पास 1 नंबर का पार्ट बनाने के लिए कॉस चाहिए और साइन चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच होता है, और साइन का क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो ये 2 चीज अगर आपके पास आ गया तो आप लोग आराम से बना सकते हो इस प्रश्न को। तो आपके पास बी और एच दिया हुआ, देख सकते हो, बी का वैल्यू 21 है, एच का वैल्यू 29 है, लेकिन ये यानी कि आपके पास कॉस आराम से निकल जाएगा, पर साइन
साइन में पी और एच चाहिए, जो कि एच है आपके पास लेकिन पी नहीं है, यानी कि आपको पी निकालना पड़ेगा, तब ना आप लोग साइन का वैल्यू निकाल पाओगे। यानी कि आपको कहीं ना कहीं पहले एसी निकालना पड़ेगा। तो एसी निकालने के लिए किसका उपयोग करेंगे? हाँ, पाइथागोरस चर्चा का उपयोग करेंगे। तो चलिए भाई निकालते हैं। उसके बाद आगे फॉर्मूला में जो फॉर्मूला होता है इसका सब पुट कर देंगे, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर में भी कॉस और साइन है, तो ये भी निकल जाएगा आपका। तो इस तरह करके सोचने का थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए अपने अंदर। चलिए प्रश्न को हल करता हूँ, बनाने का ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास? त्रिभुज ACB में जो आपके पास कौन सी है वो क्या है? समकोण है। जो चीज है उसको पहले लिख दीजिए। अब बोलेगा सर ये एल जैसा क्या है? ये एल नहीं है, इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ये जो है ये कोण का सिंबल है। इसका मतलब क्या है कि कौन सी का डिनोट करने का मतलब होता है इसका, ये कोण को डिनोट करता है। जैसे थीटा कोई कोण का मान डिनोट करता है, उसी तरह से ये एल जैसा बना है, ये क्या होता है? कोण को डिनोट करता है। तो ये कौन सी की बात कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको और क्या क्या चीज दिया हुआ है देख सकते हो। AB का वैल्यू आपके पास क्या 29 का दिया हुआ है, तथा आपके पास जो आपके पास BC का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास क्या 21 का है, ठीक। अब बहुत बच्चों को डाउट होता है सर मैंने कहीं गलती से BC की जगह पे CB लिख दिया, गलती हो गया? नहीं, गलती नहीं होगा, पर थोड़ा सीक्वेंस में लिखना अच्छा होता है। BC दिया हुआ है प्रश्न तो BC लिखना अच्छा होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस लगाएंगे, जैसा कि मैंने बोला पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं हमको? आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि जो आपके पास h का स्क्वायर होता है वो p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको क्या चाहिए? आपके पास p चाहिए आपको, तो b को उधर लाइए, यानी कि h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर नहीं चाहिए, p चाहिए, यानी स्क्वायर को इधर भेजिए तो टोटल होल का रूट बनेगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला बनेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे p क्या आपके पास देख सकते हो AC, तो मैं वही चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। p आपके पास क्या है? AC है, बराबर में होल का रूट में आपके पास h का स्क्वायर, h के आपके पास AB है, तो यानी कि AB का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक। माइनस आपके पास b का स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया आपके पास। तो ये फॉर्मूला बनकर आया। तो चलिए जल्दी जल्दी AC निकाल लेते हैं। तो AC का फॉर्मूला निकालने के लिए AC का मान निकालने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे? जो चीज गिवन है, जो चीज हमारे पास है उसको पुट कर दिया जाए। AB का वैल्यू आपके पास कितना देख सकते हो? 29 इकाई है और BC का 21 इकाई। तो AB का वैल्यू 29 इकाई है, तो AB का क्या हो जाएगा? AB का जगह पे 29 और AB का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BC का वैल्यू क्या 21 है, तो इसका 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे? AC का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए रूट अंडर में 29 का स्क्वायर होता है 841, आप लोग 29 गुना 29 करके देख लीजिएगा। 21 का होता है 441, ठीक। चलिए AC का वैल्यू क्या आएगा? इसको जब माइनस कीजिएगा 841 को 441 है, तो ये क्या 400 आएगा आपके पास, ठीक है। अब AC का वैल्यू क्या आएगा? जब 400 का रूट निकालेगा तो वो 20 आएगा, यानी कि 20 इकाई आपके पास निकल कर आ गया। तो ये क्या है? आपके पास AC आ गया, ठीक। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको बॉक्स में घेर दीजिएगा मैथ में, तो एग्जामिनर आपका डायरेक्टली यहाँ पे गौर करेगा। अगर कहीं छोटा मोटा अगर क्या होता है बेसिकली ये डायरेक्टली दिख जाता है तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, ठीक है। उसको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, और एग्जामिनर को अगर ज्यादा मेहनत ना करने पड़े ना आपको आपका कॉपी में, तो वो ज्यादा नंबर देता है, ठीक। बेसिकली ये B था, ये आधार है, ठीक। तो यहां तक आपको पता चल गया। अब चलिए हम लोग 1 नंबर का प्रश्न पर आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है? कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना जी? कॉस माइनस साइन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? B/H होता है। तो यहाँ B/H नहीं लिखेंगे, हम लोग के पास भुजाओं का नाम है तो काहे हम लोग B लिखेंगे भाई? B आपके पास क्या देख सकते हो? BC है, यानी कि BC बटे में आपके पास कर्ण यानी कि AB है, ठीक। ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, होल का स्क्वायर। और आपको पता है कि A बटे B का होल का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग घात और घातांक में पढ़े हो, A का स्क्वायर बटे में B का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? BC का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो आप लोग। BC का स्क्वायर बटे में आप लोग लिखा जा सकता है इसको AB का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में उसके साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है P/H होता है। P आपके पास क्या है? AC है, यानी कि AC का स्क्वायर बटे में आपके पास क्या हो जाएगा? H के आपके पास AB यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक। आप क्या कीजिए? एलसीएम लीजिए AB का स्क्वायर, दोनों नीचे तरफ में देख सकते हो बेस में समान है, यानी कि जो एलसीएम है वो निकल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हो जब आप लोग AB का स्क्वायर में जब इसको भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, और जब 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जैसा का तैसा हो जाएगा BC का स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है ना जी? हाँ, ठीक। प्लस उस तरह इसका क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर।
चलिए पुट कर दीजिए आप मान सब इसका। बीसी का मान आपके पास क्या है, देख सकते हो बीसी का मान आपके पास 21, तो इसको 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। प्लस में एसी का मान क्या आप लोग देख सकते हो, एसी का 20 है, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। बटे में ए बी आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे 29 इकाई है, यानी कि 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको हल किया जाए, थोड़ा सा हल कर लिया जाए इसको। 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, प्लस में 20 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 400, बटे में आपके पास क्या आएगा 29 का स्क्वायर 841, जोड़ के देखिए ऊपर में 841 आ जाएगा, नीचे में 841 आ जाएगा, कट चाट के आपके पास 1 आ जाएगा, आप लोग के पास 1 आ जाएगा। अब बोलेगा सर इकाई नहीं, यहाँ पे हम लोग इकाई नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था अगले वाले वीडियो में पार्ट 3 में बोला था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो जितने भी होते हैं सारे यूनिट लेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये आपके पास 841 क्या आएगा इकाई आएगा, और नीचे में 841 यहाँ भी इकाई आएगा, तो आपस में देख सकते हो इकाई इकाई कट के कैंसिल हो जाएगा, लास्टली यही चीज बचेगा। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यूनिट को कंसीडर नहीं करते। जैसे यहाँ पे इकाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लास्टली त्रिकोणमिति के अनुपात हम लोग इकाई कहीं पे नहीं लिखते हैं, तो ये लास्टली इसका वैल्यू सिर्फ 1 आएगा, ना कि 1 इकाई। ठीक ना, समझ में आ गया ना। इस सब में इकाई लिखना मोस्ट कंपल्सरी है, क्योंकि सब भुजाओं की बात किया गया। भुजाओं का पता है कि भुजाओं का जो लंबाई होता है उसमें कुछ ना कुछ इकाई लगता है, लेकिन त्रिकोणमिति में कुछ ना कुछ आपके पास एक भी इकाई एक भी यूनिट नहीं लगता है, क्योंकि वो यूनिट कट जाते हैं आपस में। ठीक ना, तो बेसिकली ये आपके पास 1 नंबर का बन गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग 2 नंबर के पार्ट पर आते हैं। तो 2 नंबर के पार्ट में आपके पास प्रश्न क्या है, बस यही प्रश्न है, बस माइनस लग गया है। ठीक ना, चलिए बना के देखते हैं। ठीक, और इसमें आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, आप लोग अगर मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, क्या है त्रिकोणमिति सर्वसमीका है, मैंने बताया हुआ है, प्रूव करके बताया हुआ है। तो डायरेक्टली अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपको न्यूमेरिकल में आ जाए तो डायरेक्टली आप लोग एक लिख के आंसर ला सकते हो, अगर आपने सर्वसमीका पढ़ा होगा तो। इसलिए बोल रहा हूं मेरा इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। बाकी जो देखे होंगे, जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको तो देखकर ही पता चलेगा इसका आंसर एक आया होगा, और लंबा जैसा सॉल्व कर भी एक ही आया था। ठीक है, तो अब चलिए 2 नंबर के पार्ट पर आते हैं। 2 नंबर में आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना जी। चलिए कॉस का वैल्यू क्या होगा b/h, तो यही सेम देख के डायरेक्ट निकाले थे। b का वैल्यू क्या है bc का स्क्वायर बटे में कर यानी कि ab का स्क्वायर माइनस साइन का क्या हो जाएगा p यानी कि ac का स्क्वायर बटे में h यानी कि ab का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ। ठीक ना, तो bc का यहाँ पे क्या आएगा, bc का यहाँ पे चलो भाई लिख ही देता हूँ, bc स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा या फिर यूं बोलिए एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा bc का यहाँ पे ab आएगा, bc नहीं ab का स्क्वायर, ये bc का स्क्वायर माइनस में ac का स्क्वायर। ठीक, अब ab का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक ना, ab की आपके पास 29 इकाई है, तो 29 का स्क्वायर 841 में डायरेक्टली देता हूँ। आप लोग एक स्टेप यहाँ पे लिख लीजिएगा खुद से। ठीक, पहले 29 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर लास्ट में ये वाला स्टेप लिखिएगा, एक स्टेप बीच में अपने आप ऐड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ये हो गया। उसके बाद bc क्या आपके पास देख सकते हो, bc का वैल्यू 21 है, यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। ठीक, माइनस है ac 20 है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। सॉल्व कीजिए इसको, देखिएगा आपके पास क्या आएगा, यहाँ बराबर देना है, या मत दे दीजिए, बराबर होगा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास देख सकते हो, जब इसको माइनस कीजिएगा तो 41 आ जाएगा बटे में 841 आएगा, तो ये इसका सही आंसर होगा। इकाई मत लिखिएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा 41 बटे में 841। तो इस तरह करके दोनों प्रश्नों को दोनों पार्ट को हल करना था। तो चलिए 1 नंबर का प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए उदाहरण नंबर 4 पर आते हैं। देखिए 4 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। ठीक ना, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया जाए। ठीक, जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि ये वाला कोण क्या है, कोण भी है। ठीक ना, ये चीज प्रश्न में कहा है, मैं इसको A मान लेता हूं और ये वाला B मान लेता हूं, इसको मैं C मान लेता हूं। ठीक, तो ये चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने त्रिभुज को डिकोड कर लिया। कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा कि त्रिभुज आपको ऑलरेडी छपा हुआ मिलेगा, कभी कभी अपने से बनाना पड़ेगा। अपने से बनाना पड़ेगा तो जैसा मैं बना रहा हूं वैसा आप लोग बना सकते हो। बेसिकली उदाहरण नंबर 3 जो मैंने बताया उसमें आपको पहले से दिया हुआ है एनसीईआरटी में त्रिभुज, लेकिन मैंने जानकर नहीं लाया हुआ था पहले से छापकर, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैसे त्रिभुज को ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या करता है कि त्रिभुज छाप के नहीं देता, आपको खुद से बनाना पड़ता है। इसलिए जो जो पॉसिबल होगा उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, जान के पहले से ड्रॉ करके नहीं लाऊंगा। ठीक ना, तो बेसिकली एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम ABC है, लेकिन आपको पता है कि कोण भी समकोण, इसलिए मैंने समकोण की जगह पे कोण भी लिखा हुआ है। बाकी आप लोग इन दोनों न्यून कोण में से किसी को भी AC मान सकते हो। ठीक, साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, tan A का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि इस A कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है, यानी कि इस A कोण के लिए इस जो
tan A का जो वैल्यू है वो क्या आपके पास 1 है। इतना चीज आपको दिया हुआ है, तो सत्यापित कीजिए कि sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 है, ठीक ना। तो बेसिकली ये प्रूव करने वाला प्रश्न है और इस टाइप का प्रश्न भर भर कर आता है एग्जाम में इस 8 चैप्टर से। तो प्रूफ वाले प्रश्न को एकदम बोल सकते हो ना कि नजरअंदाज एकदम नहीं करना है। 3 नंबर में आता है, अक्सर देखा जाता है, ठीक ना। 2 नंबर में भी आ सकता है, अब जैसा आपका प्रश्न एग्जाम में बनेगा, पर आता है, ठीक। तो बेसिकली आपको साइन और कॉस ए चाहिए, ठीक ना। देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है, और कॉस का b/h होता है, यानी कहीं ना कहीं वही अगेन p/h चाहिए। तो आपको इस कोण के सापेक्ष बात किया गया, यानी कि इस कोण के सामने वाली भुजा p होगा, क्या होगा, p मतलब परपेंडिकुलर या फिर लंब बोल लो हिंदी में, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो फिक्स है भाई, इसको h बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस, ठीक। और बस इसके संलग्न में सामने वाली भुजा b होती है, बेस होती है, आधार होती है। ये तो बच्चा आप समझ गए, आप लोग तो सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको हम लोग को p/h चाहिए था, जो कि हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक ना। पहले से सोचने का थॉट प्रोसेस बिल्ड कीजिए अपने अंदर में। आपको पता है साइन और कॉस है इस प्रश्न में, तो हमको p और h चाहिए, तो पहले से ph निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। अब चलिए मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूं, बस देखते जाइए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हल किया जाए प्रश्न को। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है आपके पास, क्या दिया हुआ है, आपके पास एक त्रिभुज है ABC जो कि समकोण है, और कौन सा कोण समकोण है उसे ही लिख देता हूं मैं। त्रिभुज ABC में जो आपके पास कोण B है वो क्या है, समकोण है। मैं ट्राई करूंगा कि एक जैसा लैंग्वेज रखने का हर प्रश्न में, ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई कम हो, ठीक। और साथ ही साथ आपको पता है तथा tan A का वैल्यू आपके पास 1 है, इतना चीज आपको पता है। और आपको एक चीज पता है, चूंकि जो tan A का वैल्यू होता है वो p/b के बराबर होता है, ठीक। p/b के बराबर होता है, लंब बटे में आधार के बराबर होता है। और यहाँ पे p दिया हुआ है, देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा घेर दूं, ठीक, ताकि दिखने में आसानी हो। p क्या आपके पास ab है, तो मैं p की जगह पे ab लिखूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, ab। और b क्या आपके पास, देख सकते हो bc, तो मैं bc लिख देता हूँ, bc। तो tan A क्या होता है, ab बटे bc के बराबर होता है। और tan A किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी ab बटे bc कहीं ना कहीं 1 के बराबर होगा। अब यहाँ मैं 2 चीज आपको बताने वाला, 2 तरह से मैं समझाऊंगा। पहला तरह क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए कि यहाँ पे क्या है, जब आप लोग AB को BC से भागा दे रहे हो तो 1 आ रहा है। तो आप लोग बताइए कब किसी संख्या को किसी संख्या से भागा देने पर 1 आता है। आपको पता है कि कभी भी किसी संख्या को उसी संख्या से भागा देने पर 1 आता है। जैसे अगर आप लोग 7 को 7 से भागा दोगे तो 1 आएगा, 8 को 8 से भागा दोगे तो 1 आएगा, 19 को 19 से भागा दोगे तो 1 आएगा। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भागा दो तो 1 आता है, ठीक है। या फिर अदर वर्ड में मैं बोलूं कि जब अंश में और हर में संख्या समान हो तो उसका भागफल 1 आता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं AB और BC आपस में बराबर है, तभी ना 1 आ गया। ये तो मेथड नंबर 1 हुआ इसको समझने का। मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 में आप लोग मैथमेटिकल टर्म से प्रूव कर सकते हो। AB बटे क्या है आपके पास, BC है, बराबर में 1 है। तो आप लोग 1 को 1 बटे 1 लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB बटे में BC। अब आपकी मर्जी, चाहे आप लोग इस तरह से मैथमेटिकल टर्म में समझो, चाहे समझ के समझो, आपकी मर्जी। तो समझ में आया ना, देख के क्या पता चल रहा है कि AB बराबर है किसके, BC के। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक ठीक। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माना AB बराबर में BC बराबर में K, ठीक ना। समझने का ट्राई कीजिएगा। यहाँ AB बराबर में BC है, आपको तो पता चल गया। मैंने क्या किया, BC को K के बराबर मान लिया। मैंने मान लिया BC का वैल्यू K है भाई साहब, तो BC का वैल्यू K मान लिया तो ऑलरेडी AB भी तो K के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर से अटैच्ड है, इसीलिए, ठीक ना। या फिर आप लोग चाहो तो AB को K मान लो तो BC ऑलरेडी K के बराबर हो जाएगा। मैंने K माना हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माना। समझ में आ गया आपके पास, बस यहां तक आपको काम करना है। अब मैं इसको घेर देता हूं। मैथ बनाते वक्त जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जो जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा या तो फिर बॉक्स में घेर दीजिएगा, तो एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर आता है, तो वो अच्छा होता है, ठीक ना। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो आप लोग को क्या समझ में आ रहा है इसको देख के कि AB का वैल्यू K है और BC का भी वैल्यू K है, यानी आपके पास AB और BC यानी कि B और P आ चुका है, लेकिन आपको H नहीं है आपके पास। तो H वही पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज मैं एडवांस चीज बताता हूं, देखिए AB और BC का वैल्यू K है, यानी AB और BC आपस में बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। यानी जब त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी कहीं ना कहीं कोने और
कौन सी भी आपस में बराबर होगा। तो इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए tan a बराबर 1 और प्रूव करने को बोल दे कि कौन a और कौन सी क्या बराबर है, प्रूव करके बताइए, तो इस तरह करके आप लोग प्रूव कर सकते थे। ठीक है, समझी बात, यूज हो गया, तो कौन ए कौन सी बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो। तो और सिर्फ एक प्रश्न को एक जैसा हल करने का मत सोचिए, उस प्रश्न को लेकर और भी चीजें सोचने का ट्राई कीजिए कि ये प्रश्न अगर इस तरह से देता तो मैं इस तरह से बना सकता था। सोचने का थॉट प्रोसेस बिल्ड कीजिए अपने अंदर में, तभी मैथ बना पाइएगा जी। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये सारा काम धाम कर लिया। हमारे पास ए बी यानी कि आपके पास क्या होता है, बी है, ये वाला ए बी क्या आपके पास बी है, और एसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी को पी बोलते हैं। तो आपके पास बी और पी आ चुका है, लेकिन एच नहीं आया, तो एच निकालेंगे पाइथागोरस चर्चा की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय से। चच्चा मत लिख देना रे बाबा, ठीक है ना। तो क्या होता है आपको पता है कि एच का स्क्वायर बराबर में आपके पास पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो एच के जगह पे आपके पास क्या जो है वही लिख दीजिए भाई साहब। एच के जगह पे एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस आपके पास बीसी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को उधर भेज देगा तो होल का रूट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एसी बराबर रूट अंडर में बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर आ गया है। अब बस फॉर्मूला में क्या बोलते हैं उसको पुट कर दीजिए वैल्यू सब। ए बी का वैल्यू क्या है आपके पास, देख सकते हो ए बी का वैल्यू क्या है, के है, तो के का स्क्वायर प्लस बीसी का के है, चूंकि बीसी का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लग जाएगा के में। ठीक है, ये सब तो बचपन वाली चीज है। तो इसी का वैल्यू क्या आ गया, देख सकते हो के का स्क्वायर दो को के का स्क्वायर है, यानी कि दो को के का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, 2 इंटू में के का स्क्वायर, मतलब दो को के का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि रूट के अंदर में देख सकते हो के का स्क्वायर है, तो इसको आप लोग ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हो, 2 इंटू में के लिख सकते हो ना। तो के का जोड़ा निकल गया, यानी कि रूट के बाहर के आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है। या फिर अगर आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख लीजिएगा, जब कभी भी रूट के अंदर में स्क्वायर है तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंदर में रूट बच जाएगा, यानी रूट का 2 बच जाएगा। तो ये इसी का वैल्यू निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स के अंदर घेर देता हूं। ठीक, तो ये आपके पास एच निकल गया। बस अब जो चीज है दिया हुआ, जो चीज प्रूव करना है उसको ले आइए। प्रश्नानुसार आपके पास दिया हुआ है 2 इंटू में साइन, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, गुना है, इस डॉट का मतलब इंटू होता है। साइन कॉस टेन जब भी यूज करते हैं हम लोग ना, तो जनरली हम लोग ये गुना वाला नहीं लिखते हैं, दिखने में थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट का उपयोग करते हैं। ठीक, बहुत तरह का साइंटिफिक रीजन है, फिलहाल अभी इतना याद रखिए, गुण इससे डॉट का उपयोग करते हैं गुना दिखाने के लिए। साइन है इंटू में कॉस ए बराबर में 1। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर प्रूव करने का ट्राई करेंगे, राइट हैंड साइड को रहने दीजिए अपने आप। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, 2 इंटू में साइन ए का वैल्यू क्या होगा, पी बाई एच, यानी कि आपके पास पी क्या आपके पास बीसी, यानी कि बीसी बटे में कर्ण, यानी कि एसी। उसी तरह कॉस है, कॉस यानी कि बी, यानी कि ए बी बटे में क्या आएगा, एच, एच यानी कि एसी, बराबर में आपके पास 1 है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली 2 का 2 इंटू में बीसी का वैल्यू क्या है आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे बीसी का वैल्यू के है, के हो गया, बटे में एसी का वैल्यू क्या है, के रूट 2 है। ठीक है, फिर इंटू में ए बी का वैल्यू क्या है, के है, एसी का वैल्यू क्या है, के रूट 2 है, बराबर में 1 हमको लाना है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे के गया, के गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 इंटू में 1 बाई रूट 2, इंटू में आपके पास क्या बचा, इंटू में बचा 1 बाई रूट 2 बराबर में 1। अब बताइए तो 2 इंटू में रूट 2 आपस में गुना होगा, ठीक ना, ये वाला आपस में इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ, अंश के साथ, हर के साथ, तो ये इसके साथ गुना होगा तो 1 को 1 रह जाएगा, रूट टू गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 गॉन तो बचा 1, तो 1 आया ना, तो बेसिकली ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, और पहले से तो 1 है इधर। ठीक, तो आप देख सकते हो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्या आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं देख लूं, हाँ दिख रहा है, उतना चलेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी कि आपका सत्यापित हो गया। तो लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS, यहां पे लिख सकते हो 1 बराबर 1 प्रूफ, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहीं पे लिख दीजिएगा प्रूफ। तो ये इस तरह के प्रश्नों को बनाना था, सोचने का थॉट प्रोसेस भी चाहिए हमको। P और H चाहिए और B और H, यानी कि कुल मिलाकर PBH चाहिए। तो PBH से हम लोगों के पास B और P निकल गया, हमको बाकी बचा H पाइथागोरस से निकाल लिए, बाकी हम लोग पुट कर दिए साइन और कॉस का वैल्यू, जो आया काम धाम किए, लास्टली हमारे पास जो आपके पास RHS में था वो हमारे पास आ गया। तो इस तरीके की प्रूव करना होता है प्रश्नों को। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग उदाहरण नंबर 5 पर आते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या कहा है, सो त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। तो आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज, ठीक ना, और समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री वाला कोण है उसको आपको P लेना है, ठीक। और बाकी जो बचा उसमें से आप लोग जिसको चाहो उसको जो मान सकते हो, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान ले सकता हूँ, ठीक। आप लोग चाहो तो इसको O मान लीजिएगा, इसको Q मान लीजिएगा, आपकी मर्जी। तो इतना चीज आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको OP बराबर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OP का वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, पहले वाले में इकाई था, तो यूनिट चेंज हो सकता है। और आपके पास यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब चीज दिया हुआ है, OQ माइनस में PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या काम कर सकते हैं हम लोग, सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न में आपको साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली आपको क्या ज्ञात करना है, इस कोण Q के सापेक्ष साइन Q और cos Q का मान निकालना है, यानी कि इस कोण Q को लेकर आपको साइन और cos का वैल्यू चाहिए। साइन के लिए और cos का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि P B और H चाहिए, तो यानी कि आपको सबसे पहले P B H निकालना पड़ेगा, तभी ना आप लोग साइन और cos का वैल्यू निकाल पाइएगा। तो अब साइन P B H का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके निकाल लेंगे हम लोग, सारा कुछ समझ में आएगा कैसे निकालेंगे। ओवरऑल आपको समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या करना है। सो किसी तरह से आपको साइन और cos का वैल्यू निकालने के लिए आपको P B और H चाहिए, वो निकल गया तो आपका प्रश्न बन जाएगा। आप कैसे निकालेंगे वो बनाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इस कोण Q के सापेक्ष बात किया गया, यानी कि इसके सामने वाले भुजा P होगा, परपेंडिकुलर ये वाला लंब हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर क्या है, ये लंब दिया हुआ है। सामने वाली भुजा 90 डिग्री की क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि ये हाइपोटेनियस H हो जाएगा, यानी इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, आपके पास कर्ण हो जाएगा। और बस सामने वाला जो कोण की बात किया गया उसके सामने वाला संलग्न जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। चलिए हम लोग PBS तो हम लोग डिडक्ट कर लिया, अब निकालते हैं इनका वैल्यू। तो चलिए सॉल्व किया जाए, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए हल दिया है, त्रिभुज OPQ में कोण जो P है वो क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है वो चीज पहले लिख लिया जाए। और आपके पास क्या दिया हुआ है, OP का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तथा आपके पास क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहां से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास, इसके मतलब से हम लोग OQ का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो OQ का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, PQ को उधर भेज दीजिए। देखिए माइनस PQ तो उधर जाके प्लस PQ हो जाएगा, यानी कि आपके पास OQ का वैल्यू क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का आपके पास PQ आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैं इसको बॉक्स में घेर देता हूँ वैसा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक। सब कुछ यूज करेंगे, क्यों मैंने ऐसा लिखा आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब पाइथागोरस की बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि जो कर्ण है, यानी कि जो आपके पास OQ का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास जो आपके पास PO बोलो, PO या फिर OP बोलो, OP के स्क्वायर प्लस में आपके पास QP के स्क्वायर के बराबर होता है। आपको ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। अब बस फॉर्मूला में जो चीज है उनका मान है तो पुट कर दो। OQ का वैल्यू देख सकते हो हम लोगों ने यहां से निकाला हुआ है समीकरण 1 से। OQ का वैल्यू क्या आपके पास 1 प्लस में PQ है। आपको OQ का वैल्यू 1 प्लस में PQ है, लेकिन आपको OQ का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 1 प्लस PQ का होल का स्क्वायर होगा, ठीक है भाई साहब। प्लस OP का वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 के स्क्वायर, प्लस में QP का QP रहने दीजिए, ठीक है। QP है ना, हाँ QP का QP रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। QP बोलिए या फिर इसको PQ बोलिए, थोड़ा सा दिखने में आसानी होगा, ठीक ना। ऐसे होता है, ऐसे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होगा भैया, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर रुकिए, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारा कुछ क्लियर होगा, देखते जाइए, ठीक। इसका क्या होगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। A प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB होता है। तो A आपके पास ये वाला है, B आपके पास ये वाला, तो A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस में 2AB यानी कि 2 इंटू में 1, 2 इंटू में 1 इंटू में PQ। 1 को लिखो ना लिखो बात बराबर, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखता हूँ, 2PQ लिख देता हूँ, बराबर है 7 का स्क्वायर 49 प्लस में PQ का स्क्वायर, ठीक। देखिए PQ कट आपस में देख सकते हो, इधर क्या है प्लस में है,
तो उधर जब जाएगा बराबर को तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का पी क्यू आएगा और प्लस का पी क्यू आपस में कटेगा। तो मैंने डायरेक्टली यहीं पे काट दिया। कभी भी बराबर की इधर अगर सेम साइन का हो और सेम चीज हो तो उसको डायरेक्टली आप लोग काट सकते हो, क्योंकि बराबर को उधर वो माइनस साइन में आ जाएगा तो आपस में कट जाएगा। तो आप देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्यूपी लिखा हुआ था, क्यूपी का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूपी का स्क्वायर हो जाता है इसकी जगह पे, और यहाँ पे क्यूपी का स्क्वायर हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न में मैंने आपको ये वाला टर्म तो काटा हुआ है, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये कट रहा है। लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ पी क्यू की जगह पे ओ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने पी क्यू जगह पे मैंने मान लीजिए यहाँ पे क्यूपी लिख देता, क्यूपी के स्क्वायर, तो क्या डायरेक्टली आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे क्यूपी है, एक चीज है, चाहे आप एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अलट पलट के लिख दिया तो दिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ट्राई कीजिएगा जो चीज आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है तो हर जगह पे आप लोग पी और क्यू ही लिखेगा, कहीं पे क्यू और पी मत लीजिए, गलती नहीं होगा, लेकिन वही थोड़ा पहचानने में थोड़ा दिक्कत होगा, कहीं हो सकता है गलती बन गया तो इसीलिए क्या कीजिएगा, सीक्वेंस में लिखने का ट्राई कीजिएगा जो चीज प्रश्न में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया ना आपको? इसीलिए मैंने इसको मिटा के जैसा था उसको मैंने तैसा का तैसा कर दिया, पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये आपस में कट गया था। तो आपके पास अंततः क्या बचा? आपके पास यहाँ पे बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में इधर क्या बचा 2pq बचा, इधर क्या बचा 49 बचा। अब यहाँ से क्या कीजिए आप लोग 2pq को रहने दीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 49 माइनस का 1। तो अब क्या आ जाएगा इधर के, अब इधर के कीजिए 2 का 2 रहने दीजिए, pq का pq रहने दीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए, तो pq बराबर क्या आएगा देखो तो 49 माइनस का 1 यानी कि 48, और इधर 2 को उधर भेज देते हैं, आपस में गुना में हो जाएगा, भागा मिलकर 2 भागा में आ जाएगा। काट दीजिए, क्या आएगा आपके पास 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 आएगा। यानी कि आपके पास जो PQ का वैल्यू आया वो 24 आया, और 24 क्या आया सेंटीमीटर में आया। क्यों? क्योंकि बाकी भुजाएं सेंटीमीटर में दी हुई है तो सभी सेंटीमीटर में होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाला आपको 7 सेंटीमीटर दिया तो ये आपका मान लीजिए ये वाला आपके पास ऐसा हो जाता है, मान लीजिए कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 25 वैल्यू है तो 25 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ये मान लीजिए 24 वैल्यू आएगा इसका, तो ऐसा थोड़ी ना है कि इसका किलोमीटर में आएगा, तो ऐसा नहीं, सब सेंटीमीटर में होगा। तो इसलिए ये वाली देख सकते हो आपके पास पी क्यू का वैल्यू आपके पास आ चुका है, क्या है आपके पास 24 सेंटीमीटर आ गया। आप बताइए आपके पास ये वाला वैल्यू आ गया, ये वाला वैल्यू होगा तो ये वाला वैल्यू आ सकता है ना, कैसे लगेगा बताइए ना। तो आपके मन में आएगा सर पाइथागोरस लगाएंगे, तो एक बार तो लगाया ना, कितना बार लगेगा, कुछ नया सोचिए, कुछ नया। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 को उपयोग करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए आपके पास हमको क्या चाहिए, ओ क्यू चाहिए, ओ क्यू चाहिए, ओ क्यू है यहाँ पे 1 है, पी क्यू चाहिए, पी क्यू का वैल्यू हम लोग 24 निकाले, 24 यहाँ पे बैठा दीजिए तो आपके पास ओ क्यू का वैल्यू आएगा 24 + 1 25, आया आंसर। तो कुछ नया सोचने का ट्राई कीजिए, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आपके पास ओ क्यू बराबर में 1 प्लस में पी क्यू। तो अब क्या करें हम बेसिकली जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे। ओ क्यू बराबर में क्या आएगा 1 प्लस में पी क्यू, तो 1 का 1 प्लस में पी क्यू का वैल्यू क्या आपके पास यहाँ पे निकला 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देंगे। ओ क्यू बराबर 24 और 25 सेंटीमीटर। तो लीजिए भाई साहब आपके पास ओ क्यू, आपके पास पी क्यू और आपके पास ओपी दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली सारा चीज आपके पास पीबीएच आ गया। तो बेसिकली हम लोगों ने इतना सारा काम धाम क्यों किया, हम लोगों ने पीबीएच फाइंड करने के लिए किया। आपके पास यहाँ पे ओपी दिया हुआ है, यानी कि आपके पास पी दिया हुआ है, बाकी आपके पास बी और एच नहीं था। तो बी एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपके पास, आपके पास कर्ण होता है ओ क्यू का स्क्वायर जो होता है वो ओपी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पास खाली ओपी का वैल्यू है आपके पास, ठीक है भाई साहब, लेकिन बाकी पी क्यू और ओ क्यू नहीं है। तो क्या कीजिएगा, तो हम लोगों ने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, कुछ ऐसा दिमाग लगाया कि जो आपके पास ये वाला जो आपके पास दिया हुआ है प्रश्न में, इसमें से अगर हम लोगों ने ओपी का वैल्यू निकाल लिया तो आप लोग देखोगे कि पीक्यू उधर चला जाएगा तो आपस में यहाँ पीक्यू आ जाएगा। तो लास्टली जब इसका आप लोग क्या बोलते हैं इसको, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो ये दोनों इधर वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज आपस में कट जाएगा, कट जाएगा। तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ओपी बचेगा, यानी कि आपके पास ओपी का वैल्यू आपके पास, सॉरी पीक्यू का वैल्यू बचेगा। तो पीक्यू का वैल्यू आपके पास लास्टली निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ओक्यू का वैल्यू इस
समीकरण यहाँ से इसको देखकर इस इक्वेशन को देख के निकाल लिया, ताकि हमारा ये वाला टर्म कट के खत्म हो जाए। जैसे कट के खत्म हो जाएगा वैसे कट के खत्म होने पर हमारा पी क्यू का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इतना सारा काम झाम किया, और इसीलिए मैंने पहले ही इसको समीकरण नंबर 1 सॉल्व कर दिया, पहले मैंने इसको लिख दिया। तो आई होप कि अब आपको सारा चीज समझ में आया ना। तो बेसिकली कुछ नहीं, पी क्यू बी निकालने के लिए हम लोगों ने पी क्यू ने मतलब पी बी एस निकालने के लिए हम लोगों ने इतना सारा काम धाम किया। बस समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, बेसिकली नॉर्मली हम लोग तो साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच, यानी कि ओपी बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू। ओ क्यू है ना, हाँ ओ क्यू है। ओपी का वैल्यू क्या है आपके पास, ओपी का वैल्यू 7 है। ओ क्यू का वैल्यू क्या है आपके पास, देख सकते हो आपके पास ओ क्यू का वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकला 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, यानी कि 7/25 आ गया। तो देखिए आपके पास साइन का आ गया। आप कॉस क्यू का आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, कॉस का क्या होगा, बी बाई एच हो जाएगा। बी क्या है आपके पास देख सकते हो, बी आपके पास देख सकते हो ये वाला हो जाएगा, यानी कि आपके पास पी क्यू बटे में आपके पास क्या जाएगा, ओ क्यू। तो इसको आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, ठीक, आपका ये होमवर्क रहा। तो बेसिकली इस तरह के इन प्रश्नों को सोच के बनाना पड़ता है। तो बना लिया आप लोगों ने। तो ये हमारा आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। तो बेसिकली सोचने का थॉट प्रोसेस बिल्ड कीजिए। आपको पी क्यू बी चाहिए तो कैसे निकालिएगा, तो ये निकालने का हम लोगों ने ट्राई किया। हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लिया। अब आपके पास ये वाली भुजा, यानी कि आपके पास पी क्यू यानी कि बी, और आपके पास पी आ चुका है, ठीक, कर्ण नहीं आया था। तो कर्ण निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, फिर से पाइथागोरस लगाओगे क्या, नहीं लगाना, क्योंकि एक बार लगा चुका अच्छा नहीं लगेगा। फिर से लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, कितना अजीब लगेगा। तो कुछ नया सोचो। आप लोग इस समीकरण नंबर 1 से भी तो निकाल सकते थे ना, तो इसीलिए हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया। पाइथागोरस से भी निकालोगे तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में बोलेगा बुड़बक मास्टर के पास पढ़ाई, इसीलिए, ठीक है, और हम बुड़बक नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम लोगों ने ऐसा काम धाम किया और बनाया। तो आई होप कि आज का ये क्लास आप लोग को मीठा मीठा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 में मिलेंगे। भाई आप लोग योद्धा हो, याद रखिएगा, वॉरियर हो आप लोग मेरे। कभी भी उम्मीद मत हारिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है ट्रिगोनोमेट्री में सबका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब है ये तक सही है, पर हार नहीं मानना है, अंत तक डटे रहना। मैं सारा कुछ इन डिटेल में अच्छे से कवर कराऊंगा, जाके सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। डीबीपी को जरूर बनाएगा। तब तक भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।